हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आपका स्टार एसपी फाउंडेशन चैनल पर स्वागत है। हम आपके सर एसपी चौधरी। आपको आज हम एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे कि हमारा एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, एसिड को हम कैसे पहचानेंगे, बेस को कैसे पहचानेंगे, कि हमारा जैसे कोई कंपाउंड दिया है हम कैसे जान पाएंगे हमारा एसिड है, बेस है, और इसके कॉन्सेप्ट थ्योरी क्या है। देखिए बच्चों, जो हमारे एसिड और बेस है इसे बताने के लिए लगभग 10 साइंटिस्टों ने इसके बारे में बताया है। एसिड बेस का जो थ्योरी, टोटल 10 थ्योरी है। एसिड और बेस को लगभग हम 10 मॉडल से बताते हैं। टोटल कितना है? टोटल 10 है, जिनमें से हम लोग जो फेमस है उसमें से फेमस जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ये 3 किया जाता है। एक हमारा आर्हीनियस होता है, दूसरा प्रोनोस्टेन लोरी है, तीसरा लेविस है। इन्हीं के अकॉर्डिंग, इन तीनों साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो एसिड कैसे होता है इनका अभी हम देखेंगे। आर्हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड बेस कैसे क्या होता है, डिफिनेशन क्या है। प्रोनोस्टेन लोरी के अकॉर्डिंग हमारा एसिड क्या है, बेस क्या है, और हमारा लेविस के अकॉर्डिंग एसिड किसे कहेंगे, बेस किसे कहेंगे, हम सारा डिटेल में देखेंगे। टोटल हमारा 10 होता है। 10 में जो हम पढ़ते हैं 3 ही पढ़ते हैं। 3 पढ़ने का रीजन क्या है? 3 यही मेन जो यूज किया जाता है, चाहे हम जेई बात करें या नीट की बात करें या 12th लेवल की बात करें या 11th लेवल की बात करें, 10th लेवल की बात करें, 9th लेवल की बात करें या 8th लेवल की बात करें। जो हम मैक्सिमम जो यूज करते हैं बच्चों, इन्हें को यूज किया जाता है। जो हायर, जैसे एमएससी हुआ या पीएचडी, जो हायर यूज करते हैं उसमें और भी कल उसमें यूज किया जाता है। बट जो हमारे काम का उसी को हम देखेंगे। या किसी को चाहिए नहीं सर हमें पूरा ही चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हो, हम आपको सारा बता देंगे। एक नया वीडियो बना के उसमें जो 10 को 10 हम थ्योरी बता देंगे कि हम 10 प्रकार से एसिड बेस को कैसे पहचानते हैं। बट अभी जो हम डिस्कस करेंगे, अभी 3 के बारे में डिस्कस करेंगे जो मेनली हमारा है। अभी पहले हम क्या देखेंगे, थ्योरी देखेंगे। थ्योरी देखने के बाद उसके बाद हम ट्रिक देखेंगे कि एसिड को कैसे पहचानेंगे, बेस को कैसे पहचानेंगे। एक झटके में हम सॉल्व करेंगे। बस पहले हम थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद हम पहचानना सीखेंगे। देखिए बच्चों, पहले हम बात करेंगे हमारा आर्हीनियस। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस हम पहले बात करेंगे जो हमारे साइंटिस्ट थे आर्हीनियस। जो हमारे आर्हीनियस बाबा थे, हम इनकी पहले बात करेंगे। इन्होंने एसिड और बेस के बारे में क्या बताया। जो हमारे आर्हीनियस बाबा थे, इन्होंने एसिड और बेस के बारे में क्या बोला। ओके बच्चों, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस। ओके बच्चों, ये हमारा टोटल 3 है। जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट यही 3 पढ़ा जाता है। तीनों में पहले हम आर्हीनियस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आर्हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड कैसे होता है और बेस क्या होता है, हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा एसिड क्या होता है अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, हम पहले से आसान भाषा में समझते हैं कैसे हमारा क्या होता है। जो हमारा एसिड होता है, एसिड किसे कहते हैं? ऐसा कंपाउंड जो एक्वस वाटर में H+ आयन को देता हो। ऐसा कोई कंपाउंड हो जो एक्वस वाटर में H+ आयन को देता है, उसे क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे बच्चों। क्लियर हो गया? ऐसा कोई कंपाउंड जो एक्वस वाटर, उसमें हम देखिए वाटर नहीं, हमें एक्वस वाटर लेना हो, जो मतलब ये होता नहीं कि स्पेशल डिफिनेशन जो होता है कि एक्यूरेट डिफिनेशन होता है, हम उसकी बात करेंगे बच्चों। ऐसा कोई कंपाउंड जो एक्वस वाटर में H+ को देता हो उसे हम एसिड बोलेंगे। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हमारा हो जाएगा HCl, HBr, ETC। बस उसके बाद अभी हम एग्जांपल देखेंगे इसके, मतलब एसिड के बेस के कम से कम 100 एग्जांपल देखेंगे। अभी बस डिफिनेशन की हम बात कर रहे हैं बच्चों। एसिड हमारा क्लियर हो गया, अब बेस की बात करते हैं। ऐसा कोई कंपाउंड जो एक्वस वाटर में OH- को देता हो उसे हम क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। ये डिफिनेशन है अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस। व्हिच टाइप ऑफ कंपाउंड इज गिवन H+ आयन इन द एक्वस वाटर सॉल्वेंट। ये हमारा एसिड का डिफिनेशन हो गया इंग्लिश में लिखने के लिए। और बेस का, व्हिच टाइप ऑफ कंपाउंड इज गिवन OH- आयन इन द एक्वस सॉल्वेंट ऑफ वाटर। ओके बच्चों, ये लिख सकते हैं। इसका एग्जांपल देख लेंगे हम। ये हमारा हो जाएगा NaOH। ओके बच्चों, ये हमारा हो जाएगा ये हमारा होगा बच्चों NaOH KOH। क्लियर हो गया? ETC। अभी एग्जांपल हम बहुत देखेंगे, बस पहले हमें डिफिनेशन क्लियर हो जाए अच्छे से। आर्हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, बच्चों क्लियर हो गया? एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं हम। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस एसिड किसे कहते हैं? ऐसा हमारा कोई एक ऐसा कंपाउंड होगा, कोई भी कंपाउंड
कोई भी कंपाउंड जो एक्वस सॉल्वेंट में H प्लस आयन को दे, हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एसिड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। और बेस किसे कहेंगे, ऐसा कोई कंपाउंड जो OH माइनस को देता हो इन द एक्वस सॉल्वेंट ऑफ वाटर, एक्वस वाटर में जो OH माइनस को देता हो उसे क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए बच्चों इसे। पहले हम डिफिनीशन एक बार देख लेते हैं, डिफिनीशन देखने के बाद हम उसके बाद ट्रिक की बात करेंगे, ट्रिक से समझेंगे कि हमारा एसिड कैसे होता है, बेस कैसे होता है, कैसे हम पहचानेंगे। कि होता नहीं कि सेकंडों में इसे चुटकियां बजा के सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ये पहले आप डिफिनीशन एक बार नोट कर लीजिए। अब बात करेंगे ब्रोंस्टेन लोरी। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेन लोरी, जो हमारे ब्रोंस्टेन साहब थे, इन्होंने एसिड के बारे में क्या बताया, बेस के बारे में क्या बताया, इनकी हम थ्योरी की चर्चा करेंगे। एसिड बेस, ओके बच्चों। देखिए स्टार्ट करें अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेन के। ब्रोंस्टेन साहब ने, जो हमारे ब्रोंस्टेन बाबा थे, उन्होंने ये बताया एसिड के बारे में, ऐसा कोई कंपाउंड जो H प्लस आयन को डोनेट करता हो, ऐसा कोई कंपाउंड जो H प्लस आयन को डोनेट करता हो उसे क्या बोलेंगे, उसे एसिड बोलेंगे। Which type of compound is donated H plus ion is called acid according to Bronsted Lowry। ब्रोंस्टेन लोरी के अकॉर्डिंग एसिड किसे कहते हैं, ऐसा कोई कंपाउंड जो H प्लस आयन को डोनेट करता हो उसे क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे बच्चों। एग्जांपल में क्या कर सकते हैं, H3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन इसे बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, या NH4 पॉजिटिव, इसे क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन बोलते हैं। ओके बच्चों, एसिड हो गया। एग्जांपल अभी देखेंगे, बस अभी तो हम डिफिनीशन की बात करें कि परिभाषा क्या होता है, एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे। अब बात करते हैं बेस की, बात करते हैं। एसिड हो गया क्लियर, बेस पे आए, ऐसा कोई कंपाउंड जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करता हो। देखिए इसमें क्या उल्टा ही करना है, एक आपको पता हो गया, ऐसा कोई कंपाउंड जो H प्लस आयन को डोनेट करता हो एसिड हो जाएगा, तो बेस उसका उल्टा कर दीजिए। ब्रोंस्टेन में क्या है, एक का उल्टा सीधे कर दीजिए, एक डोनेट करेगा दूसरा एक्सेप्ट करेगा। ऐसा कोई कंपाउंड जो H प्लस आयन को क्या करता हो, एक्सेप्ट करता हो, उसे क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेन लोरी। ब्रोंस्टेन लोरी के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, जो हमारा बेस होता है, ऐसा कोई कंपाउंड होगा जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा उसे क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। जैसे एग्जांपल हम लिख लेते हैं NH3H2O। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए, फिर लेविस का हम देखते हैं। अब देखते हैं हम लेविस साहब ने क्या बोला था। जो हमारे लेविस बाबा थे, उन्होंने एसिड के बारे में क्या बताया और बेस के बारे में क्या बताया। देखिए बच्चों, जो हमारे लेविस साहब थे, जो हमारे लेविस बाबा थे, इन्होंने एसिड के बारे में अपनी एक कॉन्सेप्ट दी, एक थ्योरी दी, और बेस के बारे में एक थ्योरी दी। अब उन्हीं की हम थ्योरी के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। जो हमारा एसिड होता है बच्चों, ऐसा कोई कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, ऐसा कोई कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, इलेक्ट्रॉन पेयर को जो एक्सेप्ट करता है उसे हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे अकॉर्डिंग टू लेविस। लेविस बाबा के अकॉर्डिंग एसिड उसे कहते हैं, ऐसा कोई कंपाउंड होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। एग्जांपल में लिख लीजिए, BH3 हमारा हो गया Al2Cl3। ओके बच्चों, अब बेस के हमारा हो गया क्या, एसिड किसे कहते हैं, क्लियर हो गया। अब बेस के बारे में आते हैं। ऐसा कोई कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता हो, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता हो, उसे क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे बच्चों अकॉर्डिंग टू लेविस। लेविस बाबा के अकॉर्डिंग बेस किसे कहते हैं, ऐसा कोई कंपाउंड होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता हो, डोनेट करता हो। देखिए एक्सेप्ट करता हो एसिड, तो उल्टा कर दीजिए, एक एक्सेप्ट करेगा दूसरा डोनेट करेगा, जो डोनेट करेगा हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ऐसा कोई कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता हो, हमारा क्या होगा, हमारा हो जाएगा बेस हो जाएगा। यहाँ पर एसिड, यहाँ पर हमारा बच्चों बेस है, तो उसे क्या बोलेंगे,
बेस बोलेंगे। एग्जाम्पल में क्या लिख लेते हैं, इसमें भी H2O NH3। देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब लोन पेयर, जो हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब, पेयर का मतलब क्या होता है, कहते हैं पेयर में जा रहे हो, पेयर पेयर का मतलब दो चीज हो, साथ में दो चीज हो। दो इलेक्ट्रॉन जब एक साथ हो जाते हैं तो उसी को इलेक्ट्रॉन का पेयर बोला जाता है। पेयर मतलब दो चीज साथ में हो, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का पेयर। जब दो इलेक्ट्रॉन पास में आ जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन पेयर बोला जाता है। या दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हैं, लोन पेयर बोल सकते हैं। हम उसे क्या बोल सकते हैं, जब दो इलेक्ट्रॉन पास में आ जाएंगे उन्हें एक लोन पेयर भी बोला जा सकता है, या ऐसे बोले इलेक्ट्रॉन का पेयर बोलेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे, ट्रिक के ऊपर चर्चा करेंगे कि एसिड और बेस को हम कैसे पहचानेंगे। कोई कंपाउंड हमारा दिया हुआ है एकदम माइक्रो सेकंड में, होता नहीं कि माइक्रो सेकंड में हम कैसे पहचानेंगे हमारा एसिड कौन सा है, कौन सा बेस है। पहले ये एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों अब बात हम करेंगे, सुपर ट्रिक की बात करेंगे। जो हमारा एसिड और बेस है, कोई कंपाउंड दिया रहेगा कि कंपाउंड को हम कैसे पहचानेंगे, ये हमारा कंपाउंड एसिड का है या बेस का है, ये कंपाउंड किस प्रकार के बिहेवियर शो करता है। ओके बच्चों, हमारा यही टॉपिक है कि कोई भी हमारा जो कंपाउंड दिया रहेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा एसिड की तरह बिहेव करेगा या बेस की तरह बिहेव करेगा। अब बात करते हैं, पहले में एसिड के बारे में बात करते हैं बच्चों। एसिड में 3 केस लेंगे। पहला केस हम बात करते हैं, ऐसा कोई कंपाउंड जो हाइड्रोजन से स्टार्ट हो, ऐसा कोई कंपाउंड जो हाइड्रोजन से स्टार्ट हो। दैट मींस उसका पहला जो कंपाउंड का फार्मूला हो, पहला जो स्टार्ट होता है हाइड्रोजन से स्टार्ट हो, हमारा क्या होगा, एसिड होगा। जैसे देखिए HF, HCl, HBr, HI, HOF आप देख सकते हैं एक तरह से, HNO3, H2, PO4। दैट मींस देखिए ऐसा कोई कंपाउंड होगा जो हाइड्रोजन से स्टार्ट हो रहा होगा। ऐसा कोई कंपाउंड जो हाइड्रोजन से स्टार्ट होगा, हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे एसिड बोलेंगे। एसिड को पहचानने के लिए कुछ भी नहीं करना, हमें कंपाउंड देखना है, बस ये देखना कि हाइड्रोजन से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। यदि हाइड्रोजन से स्टार्ट हो रहा है तो हमारा एसिड हो जाएगा। केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 की बात करते हैं एसिड पहचानने के लिए। ऐसा कोई कंपाउंड जिसके अंत में COOH आ जाए। ऐसा कोई कंपाउंड जिसके अंत में जो हमारा कंपाउंड रहेगा, जो फार्मूला रहेगा, उसके अंत में COOH आ जाए, हमारा क्या होगा, एसिड होगा। जैसे देख लीजिए HCOOH, CH3COOH, लास्ट में क्या आ रहा है, COOH। दैट मींस COOH। जिस कंपाउंड के अंत में जो हमारा कंपाउंड होगा, जो फार्मूला होगा, उसके अंत में COOH आ जाए, हमारा क्या होगा, हमारा एसिड होगा। तब कोई कंपाउंड जो हाइड्रोजन से स्टार्ट होगा, हमारा क्या होगा, एसिड होगा। पहला हो गया। अब केस नंबर हम 2 की बात करते हैं बच्चों। ऐसा कोई कंपाउंड हो, ऐसा कोई फार्मूला हो, केमिकल ऐसा कोई फार्मूला जिसके अंत में COOH आ जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे एसिड बोलेंगे। ऐसा कोई कंपाउंड हो, ऐसा कोई फार्मूला हो जिसके अंत में COOH आ जाए, उसे क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। जैसे देख लीजिए HCOOH हमारा क्या एसिड है, CH3COOH, COOH आ रहा है कि नहीं, इसमें भी आ रहा, इसमें भी आ रहा, इसमें भी आ रहा, इसमें भी आ रहा, इसमें भी आ रहा। सारा हमारा क्या है, एसिड का एग्जांपल है। सारा एग्जांपल किसका, एसिड है। अब थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस में ऑक्साइड की बात करेंगे। पहले एक मेटल ऑक्साइड होता है, एक नॉन मेटल ऑक्साइड होता है। ऑक्साइड का मतलब समझ लीजिए, मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड के बारे में पहले समझेंगे, उसके बाद एसिड बेस के ऊपर हम जाएंगे। जो मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या, जो मेटल के साथ ऑक्सीजन जब लगा रहेगा उसे मेटल ऑक्साइड बोला जाता है। और नॉन मेटल ऑक्साइड कब बोलेंगे, जो हमारा नॉन मेटल होगा उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा, उसे नॉन मेटल ऑक्साइड बोला जाता है। जो हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड होता है उसे हम किस कैटेगरी में रखते हैं, उसे एसिड के कैटेगरी में रखा जाता है। जो हमारा नॉन मेटल है, नाइट्रोजन हमारा नॉन मेटल है, NO2 हमारा हो गया, SO2, CO2 हमारा क्या हो जाएगा, सारा हमारा एसिड हो जाएगा। ये बच्चों आपको एसिड वाला क्लियर हो गया। अब बेस की बात करेंगे। बेस में बच्चों हम 2 केस लेंगे। पहला केस क्या होगा, जब मेटल के अंत में, मेटल के साथ जब OH ग्रुप आ जाए, जब हमारा मेटल के साथ OH ग्रुप आ जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बेस बोलेंगे। देख लीजिए Li हमारा LiOH, NaOH, KOH, COH को होल्ड वाइज, MgOH को होल्ड वाइज, हमारा देखिए OH आ रहा है कि नहीं, OH आ रहा। ये साइड हमारा सारा मेटल है। मेटल अब ना भी कोई मेटल के साथ आता ही है, सिंपल से पहचानिए, जहां पर OH आपको दिखाई दे हमारा क्या होगा, बेस होगा, बस बात खत्म। दूसरा देख लीजिए, एक मेटल के साथ
मेटल के साथ ऑक्सीजन ऐड रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे, मेटल ऑक्साइड बोलेंगे, उससे बोलेंगे। और मेटल ऑक्साइड जो हमारा होता है, हमारा क्या होता है, बेस होता है। एक तरफ से देख लीजिए एग्जांपल, CaO हमारा हो जाएगा, ये हमारा मेटल है, ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ा है। Li2O, Na2O, K2O, BeO, MgO, CaO, हमारे एक तरफ जो सारा एग्जांपल दिया गया किसका है, बेस का एग्जांपल है। इस साइड में हमारा सारा एग्जांपल जो दिया गया एसिड का है। तो एक वर्ड में दोबारा हम रिवीजन करते हैं, सारा जितना हम पढ़े एक बार दोबारा रिकेप करते हैं बच्चों। एसिड और बेस का, एसिड पहचानेंगे कैसे, ऐसा कोई कंपाउंड है जो स्टार्ट हाइड्रोजन से हो रहा होगा, हमारा क्या होगा, एसिड होगा। या ऐसा कोई कंपाउंड जिसके अंत में COOH आ जाए, हमारा क्या होगा, एसिड होगा। या नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन ऐड आपको दिखाई दे तो हमारा एसिड हो जाएगा। अब बेस की बात करेंगे, ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें लास्ट में OH दिखाई दे या मेटल के साथ आपको OH दिखाई दे तो हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। या दूसरा बात करते हैं, एक मेटल के साथ आपको ऑक्सीजन जुड़ा दिखाई दे तो उससे क्या बोलेंगे, मेटल ऑक्साइड बोलेंगे, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा, सारा बेस हो जाएगा। या आपको एसिड बेस क्लियर हो गया। आपको और कोई भी इसमें कोई भी डाउट हो आप लोग मैसेज करिए, आपको दोबारा एक्सप्लेन किया जाएगा। यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू।